असलकुम, वेलकम टू मैथ्स क्लब। आई होप यू आर फाइन। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। उम्मीद है पिछले दोनों क्वेश्चन आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है? रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोएस्ट टर्म, यानी रिड्यूस मतलब मुख्तसर करें, कम करें, ठीक है। लोएस्ट टर्म यानी जितनी मुख्तसर से मुख्तसर हो सकती है ना, इस वैल्यू को हमें रिड्यूस करना है। पहले हमने क्वेश्चन उतारा, उसके बाद p+10 ऐसे लिखा, ठीक है। क्वेश्चन उतारने के बाद अब आप इसके साथ क्या कर सकते हैं? देखिए, ये दो नंबर्स हैं। अगर ये सिंगल वैल्यू होती, जैसे यहाँ पर देखें, पहले इस एग्जाम्पल को समझें, p4 और p, तो हम क्या रिड्यूस करते, कैसे करते? p और 4-1 यानी p3, ऐसे आंसर आता है, सिंगल वैल्यू। लेकिन यहाँ पर ये डबल वैल्यू, तो ऐसा नहीं होगा कि p से p को रिड्यूस करेंगे और 100 से 10 को, ऐसा नहीं होता। इसमें आपने क्या करना है? फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करके फिर रिड्यूस करेंगे। अब ऊपर हमें नज़र आ रहा है कि a² माइनस b² यानी 10 का स्क्वायर है ये, तो आप इसको पहले कंप्लीट स्क्वायर में लिख लेंगे, 10 का स्क्वायर, और नीचे p+10, इसके साथ तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो इसको हमने ऐसे ही एज इट इज़ उतार लिया, ठीक है। अब मुझे ऊपर नज़र आ रहा है कि फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है? आधी वैल्यू को a बोले और आधी को b, तो a² माइनस b² बराबर किसके हो गया? a+b इंटू a-b, ओके। यानी फैक्टराइज करेंगे तो फिर रिड्यूस करेंगे। अब आपने क्या किया? यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया। यहाँ पर हमारे पास आ गया a क्या है? p+10 यानी a+b। अच्छा, दूसरे ब्रैकेट में क्या आया? a-b यानी p-10। नीचे जो लिखा हुआ है वो हमने एज इट इज़ उतार दिया। अब आप देखिए, एक फैक्टर ये और ये दोनों सेम है, तो आप इसको कट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या बचा? p-10। अब ये एक वेरिएबल है और ये एक कांस्टेंट है, दोनों आपस में माइनस नहीं हो सकते और ना ही मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकते हैं, तो ये लोएस्ट टर्म में रिड्यूस हो गया। ये हमारा आंसर। चलो सही है। अच्छा, सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है? सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट हमने पहले उतारा, 3ab माइनस 3a² 3a² प्लस 6ab प्लस 3ab²। क्वेश्चन उतारा। अच्छा बच्चों, इन क्वेश्चंस में हमने क्या करेंगे? पहले फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करके फिर हम कैंसिल करेंगे। तो फैक्टराइजेशन का चैप्टर आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन हम दोबारा से रिवाइज करते हैं कि इसको रिपीट कर लेते हैं कि कैसे फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं। सबसे पहला रूल फैक्टराइजेशन का होता है कॉमन, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में 3 कॉमन है और एक ही स्मॉल पावर कॉमन है। अंदर क्या बचा? b बचा, माइनस इधर से 3 बाहर आ गया, ए 2 में से एक a आ गया, एक a बच गया। अब नीचे भी इसी तरह कॉमन निकाल लें। 3 के टेबल में देखें तीनों नंबर आ रहे हैं, तो 3 बाहर आ गया कॉमन, a की स्मॉल पावर a अंदर, यानी अब इसमें b नहीं है, इसमें b है, इसमें b है, इन दो में, लेकिन 2 और 3 वैल्यूज़ जब होंगी तो एक साथ कॉमन निकलेगा। तो इसमें से भी एक साथ कॉमन निकला था, अब इन तीनों में से भी एक साथ निकलेगा। तीनों में से 3 निकला, a निकला, अंदर क्या बचा? a बचा, प्लस 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा बचा यानी 2 बचा और b बचा, प्लस 3 बाहर आ गया, a बाहर आ गया और b² बचा। सही है, ये कॉमन आ गया। अब आप ये देखें, कॉमन निकालने के बाद फिर आपने इसको कट करना है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया। हाँ, हमारे पास क्या बचा? b माइनस a अपॉन a प्लस 2b प्लस b²। इसको हम मज़ीद चेक कर लेते हैं। ऊपर b माइनस a है और नीचे a प्लस 2b प्लस b², कॉमन तो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। दूसरा पहले उतारा, 3ab माइनस 3a² 3a² प्लस 6ab प्लस 3ab²। क्वेश्चन उतारा। अच्छा बच्चों, इन क्वेश्चंस में हमने क्या करेंगे? पहले फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करके फिर हम कैंसिल करेंगे। तो फैक्टराइजेशन का चैप्टर आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन हम दोबारा से रिवाइज करते हैं कि इसको रिपीट कर लेते हैं कि कैसे फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं।
सबसे पहला रूल फैक्टराइजेशन का होता है कॉमन। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में 3 कॉमन है और एक ही स्मॉल पावर कॉमन है। अंदर क्या बचा? b बचा माइनस इधर से 3 बाहर आ गया, ए 2 में से एक a आ गया, एक a बच गया। अब नीचे भी इसी तरह कॉमन निकाल लें। 3 के टेबल में देखें तीनों नंबर आ रहे हैं, तो 3 बाहर आ गया कॉमन, a की स्मॉल पावर a अंदर, यानी अब इसमें b नहीं है, इसमें b है, इसमें b है, इन दो में, लेकिन 2 और 3 वैल्यूज़ जब होंगी तो एक साथ कॉमन निकलेगा। तो इसमें से भी एक साथ कॉमन निकला था, अब इन तीनों में से भी एक साथ निकलेगा। तीनों में से 3 निकला, a निकला, अंदर क्या बचा? a बचा प्लस 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा बचा यानी 2 बचा और b बचा प्लस 3 बाहर आ गया, a बाहर आ गया और b स्क्वायर बचा। सही है, ये कॉमन आ गया। अब आप ये देखें कॉमन निकालने के बाद फिर आपने इसको कट करना है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया। हाँ, हमारे पास क्या बचा? b माइनस a अपॉन a प्लस 2b प्लस b स्क्वायर। इसको हम मज़ीद चेक कर लेते हैं। ऊपर b माइनस a है और नीचे a प्लस 2b प्लस b स्क्वायर, कॉमन तो हम निकाल चुके हैं। ठीक है, दूसरा अच्छा, फैक्टराइजेशन का सेकंड रूल क्या होता है बच्चों? सेकंड रूल होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब आप इस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कोई ना कोई। सेकंड रूल ये होता है फैक्टराइजेशन का। अब ऊपर वाले पार्ट पे देखें, यहाँ पे भी कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, नीचे देखें, नीचे भी कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो इसलिए मज़ीद रिड्यूस नहीं होगा, यही आंसर है। ठीक है, थर्ड पार्ट में 4 यानी पार्ट्स दिए हुए, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी, 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, यानी चारों ब्रैकेट को पहले आप सॉल्व करेंगे फिर रिड्यूस करेंगे। तो सोल्यूशन के बाद हमें क्वेश्चन दोबारा से लिखना होता है। मैं नहीं लिख रही, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट यानी इसको करके बता रही हूँ कि एक यानी क्वेश्चन वाला स्टेप यहाँ पर सोल्यूशन आएगा। ठीक है, a माइनस बी, अब इसमें देखें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये मैंने ऐसे लिखा, a प्लस बी, ये भी ऐसे लिखा। इसकी तरफ आते हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं, तो पहला रूल वही कॉमन है। इन दोनों में कॉमन क्या है? स्मॉल पावर a कॉमन है, a बचा प्लस b बचा। उसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 मुझे कॉमन नज़र आ रहा है, 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमने देखा कि ये तो कॉमन निकाल चुके हैं, ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो रहे थे, लेकिन इस पर देखिए मुझे नज़र आ रहा है फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a माइनस बी ऐसे उतारा, a प्लस बी ऐसे उतारा, बाद में हम कट करेंगे। ठीक है, a प्लस बी और यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करें तो डायरेक्ट फॉर्मूला खुद ही लग रहा है, यानी कोई पी क्यू या दूसरे अल्फ़ा जेड की शक्ल में नहीं दिया हुआ। तो आपने क्या किया? अल्फ़ाबेट की शक्ल में नहीं दिया हुआ, तो आपने ऐसे ही अप्लाई कर दिया, a प्लस बी, a माइनस बी। जहाँ फार्मूला अप्लाई किया उसके सामने बच्चों, जिस तरह मैं बताया बार बार कि आपने फार्मूला सामने लिखना है कि आप कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको बताना है हर चीज़। तो यहाँ पे आपने इसके सामने ये लिख दिया। अब आप ये सारा यानी फैक्टराइज हो चुका है। अब जो जो ब्रैकेट कैंसिल हो रहे हैं उनको कट कर देंगे। a प्लस बी से a प्लस बी, ये वाला इससे भी कट सकता था। ठीक है, मैंने इसको काट दिया, एक ही बात है। एक ऊपर वाले से नीचे वाला कुछ भी कट सकता है। a माइनस सेम ब्रैकेट जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। a माइनस बी से माइनस बी काटा, a प्लस बी से a प्लस बी। अब जो बच गया वो आपने उतारना है। क्या बचा? ऊपर a बचा और नीचे क्या है? 2a प्लस बी। अब ये मज़ीद रिड्यूस नहीं हो सकता, तो लिहाजा यही आंसर है। आंसर को आपने बॉक्स में बंद कर दें और सामने आंसर लिखें। चौथे पार्ट में आप ये देखें कि 2 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, प्लस माइनस जो है, जो अंदर है ये पूरी एक टर्म है और ये दूसरी है। ठीक है, इस वाली टर्म को यानी हम ए हमारा इसको a बोलेंगे, तो a हमारे पास क्या आ गया? x प्लस वाई और b हमारे पास क्या आ गया? z। तो यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो ये पूरा a हो गया, a प्लस फॉर्मूले का, और ये b। अच्छा, इसके ऊपर आप ऐसे कर दें z स्क्वायर, तो ये b हो गया, a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आया? a माइनस बी। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था, डायरेक्ट मुझे नज़र आ रहा था कि 2 वैल्यूज़ है, दोनों कंप्लीट स्क्वायर है, तो फॉर्मूला लगा दिया। अब उसके बाद आपने नीचे जो लिखा हुआ है वो उतार लिया, x प्लस वाई प्लस जेड। नीचे वाले के साथ कुछ भी नहीं हो रहा, ना कोई कॉमन निकल रहा है, ना कोई फॉर्मूला लग रहा है। अब आप ये देखिए दोनों सेम ब्रैकेट हो गए, इन दोनों को कट कर दिया।
यहाँ पर आपने सामने फॉर्मूला लिख लिया। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है? ए प्लस बी। अब देखें बार बार आ रहा है तो बार बार बोलते रहेंगे, आपको याद हो जाएगा आराम से। ऊपर जो बचा है वही हमारा आंसर है, इसलिए कि नीचे वाला तो पूरा ब्रैकेट कट हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट सॉल्व करने लगे हैं। फिफ्थ पार्ट में आप ये सोल्यूशन के बाद आपने जैसे क्वेश्चन उतारा, उसके बाद ये एक ब्रैकेट है, इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर ये दूसरे ब्रैकेट को, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट में आप देखें कि कॉमन है, कॉमन पहले चेक करते हैं। सबसे पहला फैक्टराइज का रूल है कॉमन, कॉमन दोनों में m नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बचा? m माइनस 6। अब मैंने स्मॉल ब्रैकेट यहाँ यूज़ किया, तो आप इसको लार्ज ब्रैकेट में लिख लें। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में मुझे 3 कॉमन नज़र आ रहा है, ठीक है। 3 के टेबल में 15 आता है, तो 3 बाहर आ गया, m बचा प्लस 3 5 ज़ा 15। नीचे इसी तरह आपने क्या करना है? कॉमन निकालनी है, ठीक है। नीचे आपने कॉमन निकाला तो 2 कॉमन आया, m माइनस 6। यहाँ पे वैसे लार्ज ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जो है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लार्ज ब्रैकेट की इतनी ज़रूरत नहीं है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं आराम से, ऐसे, ठीक है। अब आप देखें कि सारे फैक्टराइज हो चुके हैं, यानी कॉमन निकल चुके हैं। कॉमन निकालने के बाद भी आप ब्रैकेट को चेक करेंगे कि कोई फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो रहा। इसके अंदर देखें कोई कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा, इसके अंदर भी नहीं, इसके अंदर भी, यानी मज़ीद ये फैक्टराइज नहीं हो रहा। अब जो जो कट हो रहा है वो कट कर दें, इसको इससे काट देंगे, तो हमारे पास क्या बचा? 3m ऊपर बचा और ये ब्रैकेट बचा m प्लस 5 और नीचे 2 बचा। यही हमारा आंसर है, इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो सकता। पार्ट है ये पार्ट नंबर हम 6 सॉल्व कर रहे हैं, 6, ठीक है। 6 सॉल्व कर रहे हैं। सोल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन उतार लिया। क्वेश्चन उतारने के बाद हमने देखा कि ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं ये पूरी एक वैल्यू है, ठीक है। इसमें 3 टर्म्स दी हुई हैं, 1 2 3। इनमें से कॉमन निकालने, 3 में से एक साथ निकालते हैं या 2 में से एक साथ कॉमन? तो 3 है, तीनों में से एक साथ निकालने। सबसे छोटा नंबर क्या है? 4 है। 4 के टेबल में ये भी आता है और ये भी आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 4 कॉमन निकाल लेंगे। फिर वेरिएबल को देखते हैं, तो वेरिएबल दोनों में t है, इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं है। ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ क्या बचा? टी स्क्वायर माइनस 4 9 ज़ा 36 और t बचा प्लस 4 20 ज़ा 80, ठीक है। अब ज़ाहिर है आपको तो 4 10 ज़ा आता है, तो आप कैलकुलेटर से इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ पे t कॉमन है, तो 4 माइनस t बचा, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 माइनस टी ऐसे उतार दिया। यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया? सिर्फ हमने कॉमन निकालना है। अब आप देखें ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम चेक करते हैं। 3 टर्म्स जब हों और यहाँ पर आप ये देखें कंप्लीट स्क्वायर है और कोने वाला नहीं है, तो यहाँ फॉर्मूला नहीं लग रहा, लेकिन मिड टर्म ब्रेक हो रही है। मिड टर्म ब्रेक कैसे होती है इसका रूल समझेंगे हम। 8th क्लास में आपने ये पढ़ा है, लेकिन ज़ाहिर है कि आप लोग भूल चुके होते हैं, तो मैं दोबारा बताती हूँ, ठीक है। 3 वैल्यूज़ हों, ये कंप्लीट स्क्वायर अगर होती और ये भी कंप्लीट स्क्वायर, तो हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई होता है। लेकिन जब कंप्लीट स्क्वायर एक वैल्यू हो और दूसरी ना हो, तो उसे हम कहते हैं मिड टर्म ब्रेक करना। यानी आपने इस नंबर को, यहाँ पे 1 है, 120 ज़ा 20 के फैक्टर करेंगे, टुकड़े करेंगे, उन फैक्टर्स को अरेंज करेंगे, तो ये आएगा। देखिए खुद ही समझ में आएगा आपको। 2 1 ज़ा 2, 2 0 0, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अच्छा, अब ये जो फैक्टर्स आए हैं 2 2 5, इनको आपने इस तरह अरेंज करना है कि आप प्लस माइनस करें तो बीच की वैल्यू आए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये कोने वाली वैल्यू है। इस तरह करेंगे। पहले हमने सिर्फ 2 को रखा, 2 और 2 5 ज़ा 10। अब इन दोनों के साइन आपने प्लस रखे, तो क्या आ रहा है? 12, यानी एक जैसे साइन रखने से 12 आएगा। माइनस रख लो या प्लस रख लो, तो प्लस का 12 या माइनस का 12। अब एक साइन आपने प्लस रख लिया और एक माइनस, तो आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। यानी प्लस माइनस को अभी हम नहीं देख रहे, प्लस एक माइनस कर रहे हैं, एक प्लस कर रहे हैं, तो 8 ही आ रहे हैं, लेकिन हमें 9 चाहिए बीच में, ठीक है। ये इससे नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 और ये 5 को अलग रख लेंगे। पहले मैंने 2 को अलग रखा, इन दोनों को मिलाया, अब इन दोनों को मिलाया, 5 को अलग रखा, तो 4 और 5 इन दोनों का साइन एक जैसा रखो बच्चों, तो 9 आएगा। लेकिन हमें माइनस का 9 चाहिए, तो दोनों माइनस में रखेंगे, दोनों माइनस में रखेंगे तो माइनस 9 आ जाएगा। हमें 9 ही चाहिए, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 5 ज़ा 20, कोने वाला आ रहा है मल्टीप्लाई करने से,
और प्लस माइनस करने से बीच वाला आ रहा है, तो हमें अपना फैक्टर मिल गया है। ठीक है, -4 और -5। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। 4t² ऐसे ही उतारेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -4t -5t, यानी जो नंबर आया है उसके साथ बीच का जो वेरिएबल है वो लगा देंगे, और कोने वाला ये भी ऐसे ही उतार देंगे। दोनों कोने वाले नंबर ऐसे ही उतरेंगे, बस बीच में आपने उस फैक्टर को अरेंज करना होता है। नीचे क्या आ गया, 4 माइनस टी और 5 माइनस टी। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब आप ये देखें, ये 3 टर्म्स थी, 1 2 3, अब ये 4 बन गई, 1 2 3 4, तो 2 से कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, ये 4 बाहर मौजूद है, इन 2 से कॉमन निकला, इन दोनों में से, इन दोनों में हमें t कॉमन नज़र आ रहा है, t बाहर निकाला, t -4 इसमें बच गया। ठीक है, अब बीच में जो साइन है वो आपने साइन लिखा, इन दोनों में से क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 बाहर निकाला, और यहाँ पे अंदर क्या बच गया, t। अच्छा बच्चों देखिए, ये प्लस है ना, जब माइनस बाहर ब्रैकेट के मौजूद है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो माइनस हो गया। 5 4 20। और दूसरी पहचान ये है कि दोनों ब्रैकेट बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। अब दोनों ब्रैकेट के साइन भी एक जैसे होने चाहिए, तो बिल्कुल एक जैसे आ गए। नीचे जो है t 4 माइनस टी 5 माइनस टी सिर्फ उतारा है मैंने। उसके बाद ये 4 वैल्यूज़ के 2 वैल्यूज़ बन गई। कौन कौन सी 2 वैल्यूज़ बनी, ये आपको बस अच्छा सा समझ में आना चाहिए। ये एक बनी और ये दूसरी बनी। ठीक है, अब 2 वैल्यूज़ में से हम एक साथ कॉमन निकालते हैं। 4 में से 2 करके निकाला कॉमन, अब 2 में से एक साथ, 2 में से एक साथ कैसे निकालेंगे, ब्रैकेट एक जैसा है, ब्रैकेट एक जैसा है, ब्रैकेट कॉमन आ गया, सही है। अब ब्रैकेट के बाहर क्या था, t, वो बचा, माइनस इस ब्रैकेट के बाहर 5, ये बच गया। नीचे जो है t 4 माइनस टी 5 माइनस टी। अब इसके साथ क्या करें, ठीक है, इस पर हम गौर करते हैं। अब देखिए बच्चों, बात ये होती है दरअसल कि हमें एक जैसे ब्रैकेट काटने होते हैं या एक जैसे नंबर कैंसिल करने होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, t -4 है और ये 4 माइनस टी है, ये t -5 है, 5 माइनस टी है। अगर मैं माइनस इसमें से कॉमन या माइनस निकाल लूँ या इसमें से निकाल लूँ तो उल्टा हो जाएगा साइन, इसका प्लस हो जाएगा, यानी ये शुरू में आ जाएगा और माइनस बाद में, या इसमें से निकाल लो, एक ही बात है। तो ऊपर वाले में से मैं माइनस कॉमन निकाल रही हूँ, 4 माइनस बाहर निकाला मैंने, तो क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस टी। अब इसमें से भी मैंने माइनस बाहर निकाला, तो क्या हो गया, 5 माइनस टी। ठीक है, ये कॉमन आ गया। उसके बाद नीचे क्या बचा है, t 4 माइनस टी 5 है, नीचे वाला वैसे उतारा। अच्छा बच्चों, इस स्टेप को आप अच्छा से दोबारा समझ लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ये देखिए, माइनस बाहर इसलिए निकाला कि मुझे दोनों को एक जैसा करना था। तो यहाँ पर t का साइन क्या है, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब प्लस, और 4 का साइन क्या है, माइनस। लेफ़्ट साइड पे साइन होते हैं, लेफ़्ट साइड, ठीक है। 4 का साइन माइनस, जब मैंने माइनस बाहर निकाला तो आप ये देखें, इसका साइन क्या हो गया, 4 का प्लस हो गया और t का माइनस, यानी माइनस बाहर निकलने से दोनों के साइन उल्टे हो गए। तो उल्टा करके फिर मैंने लिख दिया ताकि इस जैसा हो जाए, ये यहाँ पर ही किया। ठीक है, अब आप ये देखें, 4 लिखा हमने और माइनस पहले साइन को मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाहर दोनों के साइन मौजूद है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस लिखते नहीं है, ब्रैकेट को फिर ऐसे ही उतारा, 5 माइनस टी, और नीचे हमारे पास है t 4 माइनस टी 5 माइनस टी। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारा आया 4/t, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला पार्ट। ठीक है, 7 पार्ट सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन उतारा। अब आप ये देखें, 3 वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, कॉमन निकालना होता है। इन तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, ना ऊपर ना नीचे। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि कोई फार्मूला तो अप्लाई नहीं हो रहा। फार्मूला कैसे अप्लाई होता है, कंप्लीट स्क्वायर पहली वैल्यू होती है और आखिर वाली, लेकिन आखिर वाली कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। सही, स्क्वायर कैसे होते हैं, यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी 4 अगर होता तो 2 का स्क्वायर बनता, 9 होता तो 3 का स्क्वायर बनता, ऐसे यानी कंप्लीट स्क्वायर जो बनते हैं। लेकिन लास्ट में दोनों में कंप्लीट स्क्वायर भी नहीं है। तो अब सीधा सीधा क्या है, मिड टर्म ब्रेक हो रही है। मिड टर्म ब्रेक कैसे होती है, जैसे अभी किया था पिछले वाला पार्ट, इधर कुछ नहीं है, नंबर 1 है, 1 3 ज़ा 3, 3 के फैक्टर कर लें, 3 1 ज़ा 3, सही है। अब 3 और 1 इन दोनों को प्लस माइनस करें, तो दोनों के साथ प्लस लगाया तो 4 आ रहा है, और दोनों के साथ माइनस लगाया जब भी -4 आ रहा है,
और हमें बीच में -2 चाहिए, तो एक के साथ प्लस लगेगा और एक के साथ माइनस। अगर आपको प्लस का 2 चाहिए तो बड़े वाले के साथ प्लस लगा दें, प्लस का 2 आ जाएगा। और अगर आपको माइनस का 2 चाहिए तो बड़े वाले के साथ माइनस का 2 लगा दें, वो माइनस लगा दें तो माइनस का 2 आ जाएगा, यानी प्लस माइनस 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 2 बचा, प्लस माइनस प्लस 2 बचा। तो हमें ये चाहिए, सही है। ये 4 तरीके से इसके फैक्टर बन सकते हैं। ना हमें 4 चाहिए प्लस का, ना माइनस का 4 चाहिए, ना प्लस का 2, माइनस का 2 चाहिए। ये हम फैक्टर ले लेंगे, सही है। इसको मैं मिटा रही, बल्कि यहाँ पे अभी लिखे रहने देते हैं, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x जो अल्फ़ाबेट है वो लगा देंगे और प्लस 1 लिखते नहीं है, सिर्फ x लिखेंगे, -3। अब ये 3 वैल्यूज़ की 4 बन जाएंगी। अब नीचे भी वही काम करेंगे, इसको 2 1 ज़ा 2, 2 के फैक्टर करें, 2 1 ज़ा 2, तो 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 माइनस हो जाएगा यहाँ पे +x, यानी प्लस माइनस आप करके देखें, ये वाली वैल्यू आ रही है, प्लस माइनस माइनस 2x में से x गया तो बड़े वाले का साइन आया -x, यानी ये इसी की शक्ल है, सही है। ऊपर भी इसी तरह चेक कर लें, प्लस माइनस माइनस -3 में से 1 गया, 1 लिखते नहीं है, तो माइनस का 2x बचा, यानी इसी को मैंने इस शक्ल में लिख दिया, ठीक है। अब नीचे -2 मौजूद था। अब आप ये देखें कि 4 वैल्यूज़ बन गई, पहले 3 थी, अब 4 बन गई। तो 4 में क्या करते हैं, 2 में से कॉमन निकालते हैं हमेशा। इन 2 में से कॉमन निकालेंगे, इन 2 में से, इन 2 में से, इन 2 में से कॉमन निकालें। कैसे कॉमन निकलेगा, इन दोनों में से x कॉमन आ गया और क्या बचा अंदर, x -3। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होता है, 1 हर एक के साथ कॉमन होता है, यानी 1 एक्सा x, तो -3। 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, 1 कॉमन निकाल लिया। फिर इसी तरह यहाँ पर x कॉमन आया, x -2 बचा, प्लस इधर भी 1 कॉमन आया, x -2 बचा। अब ये 2 वैल्यूज़ बन गई, कैसे, प्लस तक यानी एक वैल्यू प्लस तक, और यहाँ तक दूसरी, फिर एक और ये दूसरी। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकाला, ये देखिए दोनों ब्रैकेट मैंने कहा था एक जैसे आएंगे, तो एक जैसे आ गए। अब आपने कॉमन निकाल लिए, x -3 और दूसरे में क्या बचा, x + 1। नीचे क्या बचा, नीचे है x -2, दोनों में से कॉमन निकाल लिया, यानी दोनों एक जैसे, एक लिख लिया, और दूसरे में क्या बचा, x + 1। अब आप ये देखें, ये इससे कैंसिल हो गया और जो बचा वो आंसर है, ठीक है। आई होप आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा ये वाला पार्ट। सोल्यूशन लिखा, 8 पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, सबसे रिड्यूस करने के लिए जो भी टर्म्स हैं इनको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल क्या है बच्चों, कॉमन। पहला रूल है कॉमन। कॉमन कैसे निकालते हैं, 2 या 3 वैल्यूज़ जब होती हैं तो एक साथ कॉमन निकालते हैं। तो 1 2 3 3 वैल्यूज़ हैं, एक साथ कॉमन निकाल लें। 4 के टेबल में तीनों आ रहे हैं, 4 कॉमन आ गया, x² + 4 6 24, x बचा, प्लस 4 9 बचा। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, 3 आ गया, x² बचा, -3 9 27, ठीक है। अब आप ये देखें कि ये दोनों में से कॉमन निकल चुका है। अब ऊपर वाली वैल्यू को चेक करते हैं। मैंने बताया था कि कॉमन के बाद हम दूसरा स्टेप क्या होता है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, फर्स्ट वैल्यू में देखिए कंप्लीट स्क्वायर है और आखिरी वैल्यू में 3 का स्क्वायर है 9, तो हम इसमें फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और नीचे भी a² - b² का मुझे फॉर्मूला नज़र आ रहा है, दोनों में फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। कैसे सेट करेंगे इसको, इसको a² बना लिया और इसको b² बना लिया। अब ये देखिए 2ab फॉर्मूला होता है हमारे पास, a² + 2ab + b² बराबर किसके होता है बच्चों, a + b का होल स्क्वायर। तो अब आप देखें इस शक्ल में क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें इस शक्ल में क्वेश्चन को हम बनाना चाह रहे हैं। तो a² को कंप्लीट स्क्वायर पहले बनाया, फिर 9 का कंप्लीट स्क्वायर बनाया, फिर बीच में 2 फॉर्मूले का, ये a और ये b, a के अंदर x पुट किया और b के अंदर 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है, 2 3 6x आ रहा है बच्चों। उसके बाद नीचे कंप्लीट स्क्वायर बनाया, x² और -3 का स्क्वायर। अभी हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाने के बाद देखिए नीचे भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को देखें, ये क्या बन गया, a² + 2ab + b² किसके बराबर होता है,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए हमारा क्या है, एक्स प्लस बी हमारा 3 है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये आ गया। नीचे फॉर्मूला क्या लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। अब जहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया वहाँ आपने सामने लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, उसके बाद अब आप ये देखें 4, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, स्क्वायर है तो 2 मरतबा लिख लेंगे। ठीक है, 2 मरतबा लिख दिया और नीचे जो दिया हुआ है वो लिख लिया। अब आप देखिए एक जैसे ब्रैकेट है उनको कट कर देंगे, ये एक जैसा ये कट कर दिया, क्या बचा हमारे पास 4x प्लस 3 और नीचे 3x माइनस 3। बच्चों यही आंसर है, ये मज़ीद नहीं कटेगा यानी रिड्यूस नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर है। पार्ट है 9 पार्ट, इसमें 3 ब्रैकेट दिए हुए हैं, एक ये है, एक दूसरा, तीसरा, तीनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले वाले में कुछ भी नहीं हो रहा, ना कॉमन है ना कोई फार्मूला लग रहा है, सिंपल खुद ही दिया हुआ है, ये लिख लिया। दूसरे वाले में आप ये देखिए कंप्लीट स्क्वायर है और ये भी कंप्लीट स्क्वायर है और यहाँ पर -2yz है। अब आप इस फॉर्मूले पे गौर करें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह y रख दें और b की जगह z, तो ये कंप्लीट फॉर्मूला क्या है, इसका आंसर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब इसकी जगह पूरा क्या बन जाएगा, y माइनस जेड का होल स्क्वायर। सही है, नीचे कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लिया, y प्लस जेड। अब आपने क्या किया, इसको इससे कट कर दिया, जो बचा है वो आंसर है, इसलिए कि ये मज़ीद कैंसिल नहीं हो रहा, यही हमारा आंसर है। अच्छा बच्चों, इस वाले यानी जो क्वेश्चन है इनमें फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, तो मैं फॉर्मूले को एक मरतबा दोबारा आपको बताती हूँ कि कैसे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को देखें, एक मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, अब आपने कैसे चेक करना होता है, ये हमने देखा कंप्लीट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, नंबर को 2 लिख लिया, एक्स को होल स्क्वायर। फिर ये कंप्लीट स्क्वायर है किस तरह, 9 का 3 लिखा, y लिखा, होल स्क्वायर। अब हम बीच में 2a भी चेक करते हैं, यानी फार्मूले में ये 2a भी है ना, इसको चेक करते हैं। माइनस लगाया फार्मूले का, ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस लगाया, 2 फार्मूले का लगाया और x ये a है और ये b है, तो इसके अंदर a आ जाएगा, इसके अंदर b। तो a के अंदर क्या आया 2x और b के अंदर आया 3y। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें कि ये चीज़ आ रही है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12xy। ठीक है, 12xy ये यानी कंप्लीट इसी की दूसरी शक्ल है। तो अब ये कंप्लीट हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो दूसरी वाली साइड, फॉर्मूले की एक साइड दी हुई है, ये दूसरी साइड में हम इसको बंद कर रहे हैं। ए हमारा क्या है 2x, माइनस का फॉर्मूला माइनस है तो माइनस का, और बी हमारा क्या है 3y और होल स्क्वायर, यानी ये पूरा बराबर इसके आ गया। तो ऐसे फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बीच बीच में क्वेश्चन में फॉर्मूले अप्लाई हुए हैं, तो ये वाला मेथड होता है। आप एक दफ़ा मैंने अलग से क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दिया है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे।